सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं, आपका दोस्त ईश नारंग। रोज आपके साथ मिलते हैं और रोज एक कहानी पर बात करते हैं। एक कहानी, कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो संदेश दे जाए, कहानी वो जो लगे कि जीवन के करीब है। बस ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ हम रोज सुबह इसी प्लेटफॉर्म पर रोज मिलते हैं। तो आज फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कहानी उनकी जिनको लोग सदियों से जानते हैं और जो प्लेटो के गुरु थे और सिकंदर के गुरु अरस्तु और अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सब लोगों ने सुकरात के बारे में सुना होगा, सुकरात का नाम भी सुना होगा और सुकरात की बहुत सारी कहानियां भी सुनी होगी। तो बस सुकरात के जीवन की एक कहानी है। उससे पहले बताना चाहूंगा कि सुकरात का जन्म 470 बीसी में हुआ था, यानी 470 ईसा पूर्व में हुआ था और 71 साल की उम्र में उनके ऊपर एक दोष लगाया गया था कि वो युवा पीढ़ी को भड़काते हैं और देश विरोधी काम करते हैं। ग्रीक के रहने वाले थे। एथेंस एक जगह थी जहां पर उनका जन्म हुआ था और उनको मृत्यु दंड दिया गया था। मृत्यु दंड में जहर पिला पीकर मरने का उनका मृत्यु दंड का उस समय प्रावधान था और उनको पहले से पता लग गया था कि मुझे मृत्यु दंड मिलने वाला है। तब उनके शिष्यों ने उनको बहुत कंपेल किया था कि आप यहाँ से निकल जाओ, आप यहाँ से चले जाओ, ये शहर ये देश छोड़कर चले जाओ। पर उन्होंने वहां से जाने से मना कर दिया था। उसके दो कारण बताते हैं। एक तो वो ये कहते थे कि जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है उसी मिट्टी में अगर मेरी मृत्यु होगी तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, वो यही के वही बात कहते थे जो उनसे बरसों पहले भागवत गीता में कहा गई थी कि ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो शरीर की बातों के लिए मैं अपने देश को, अपनी भूमि को छोड़ के क्यों चला जाऊं। सुकरात के जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्होंने उनको एक बहुत बड़ा दार्शनिक बना दिया। महात्मा बुद्ध की तरह उनकी भी शिक्षाएं किसी किताब में संकलन नहीं है, कोई उनके ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें कि उनके बारे में लिखा गया हो या उन्होंने लिखा गया हो। उसके उनके बारे में बहुत सारे लेखकों ने मेंशन किया है अपनी पुस्तकों में, लिखा बहुत है। प्लेटो ने भी और अरस्तु ने भी उनके बारे में लिखा है, लेकिन उन्होंने कभी स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी जिसमें उन्होंने अपनी फिलॉसफी के बारे में, अपने दार्शनिक विचारों के बारे में कहीं मेंशन किया हो। और कहते हैं कि सुकरात की जो पत्नी है वो बड़ी ही झगड़ालू और गुस्सैल स्वभाव की थी और उनके जीवन के ऐसे कई प्रसंग आते हैं कि एक बार सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और किसी बात पे उनकी पत्नी ने उनसे झगड़ा करना शुरू कर दिया और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी। ओ बेटे, जोर जोर से वो चिल्लाने लगी और सुकरात कभी भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया करते थे। ऐसे किसी भी झगड़े का वो जवाब नहीं देते थे क्योंकि उनका ये कहना था जवाब देने से झगड़ा बढ़ता है। और जब वो कुछ भी नहीं बोले, शांत स्वभाव से बैठे रहे, तब उनकी पत्नी ने उनके ऊपर बाहर से कीचड़ लाकर डाल दिया। क्या हुआ? म्यूट भी हो गया। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है। ये क्या हुआ है एकदम?
जब उनकी पत्नी ने उनके ऊपर कीचड़ डाला तो सुकरात का जवाब सुन के उनके शिष्य भी दंग रह गए। तो वो ये कहते, तो उनका जवाब ये था कि आज तक मैंने ये सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आज तो तुमने ये कहावत भी चुटला दी कि जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। तो ऐसे हंसमुख और धैर्य वाले सुकरात थे। चलो हम कहानी के ऊपर आते हैं। जो कहानी आज की हम बात कर रहे हैं, जिस कहानी पर, वो कहानी, एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने आते ही सुकरात से बात करी। औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि आपका एक मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। सुकरात बोले, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे मित्र के बारे में मुझे बताना चाह रहे हैं, पर मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक छलनी है, पहले मैं उस बात को उस छलनी में छानना चाहूँगा। और ये 3 लेयर का फ़िल्टर है। पहला फ़िल्टर ये है, तुम मुझे जो बताना चाह रहे हो मेरे दोस्त के बारे में, क्या वो सच है? तुम इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हो कि जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो वो बिल्कुल सच बात है? तो उस व्यक्ति का जवाब था, नहीं, मैंने ये कहीं और से सुनी है बात। चलो कोई बात नहीं, दूसरा फ़िल्टर हम लगाते हैं, क्या तुम जो मेरे मित्र के बारे में बात बताना चाह रहे हो, क्या वो मेरे लिए उपयोगी है? और फिर से उनके मित्र का जवाब था कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि ये आपके लिए उपयोगी हो। तो सुकरात ने कहा, मेरे लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, और सच भी तुम्हें पता नहीं है कि ये बात सच्ची है या नहीं है, ठीक है। चलो एक और बात पूछता हूँ, क्या जो मित्र के बारे में बताना चाह रहे हो वो बात अच्छी है? कोई बहुत बढ़िया बात है जो आप मुझे बताने वाले हो? बोले, नहीं, वो बात बढ़िया भी नहीं है, उसके बारे में कुछ बुरी बात ही है। तो उनका ये जवाब था, जब कोई बात अच्छी नहीं है, उपयोगी नहीं है, सच भी नहीं है, तो तुम मुझे उसके बारे में क्यों बताना चाह रहे हो? अब उस व्यक्ति का भी मन में सोच रहा था, यार कित्थे पंगा ले लिया, क्या पंगा ले लिया, जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो तो सुन नहीं रहा है और बातें किए जा रहा है। तो सुकरात ने उनको ये कहा कि जो बात सच्ची नहीं है, उपयोगी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, वो बातें बोलकर हम अपना समय और अपनी एनर्जी को वेस्ट क्यों करें? तो कितनी अच्छी बात कही सुकरात ने कि हम फालतू की गपशप में और ऐसी बहुत सी बातें जो किसी के बारे में, औरों के बारे में हम करते रहते हैं, ना ही वो उपयोगी होती हैं, ना ही वो सच्ची होती हैं, ना ही वो अच्छी होती हैं, फिर भी हम उनके ऊपर बहुत सारा अपना समय व्यर्थ गवाते रहते हैं, अपनी एनर्जी को व्यर्थ करते रहते हैं। उसी समय और उसी एनर्जी को हम किसी उपयोगी कार्य में यूज़ करेंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, हम उस पर अगर बात करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग करेंगे, उसी समय और उसी एनर्जी का सही उपयोग करेंगे, तो कितनी अच्छी बात होने वाली है और उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होने वाला है। तो आज से हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें ऐसी किसी भी बात पे जो ना ही अच्छी हो, ना ही सच्ची हो, ना ही उपयोगी हो, अपना समय और एनर्जी व्यर्थ नहीं गंवानी है। और हम अपने उसी समय और एनर्जी को अगर अच्छी जगह पर उपयोग करेंगे, अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करेंगे, तो वो बात दूर तक जाएगी और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ऐसे थे हमारे सुकरात, जो ऐसी बातें करते थे और उन्होंने इन सब चीज़ों को अपने जीवन में भी फॉलो किया। तभी तो आज इतनी सदियों के बाद हम सुकरात के बारे में बात कर रहे हैं। शायद जो व्यक्ति उनके पास उनके मित्र के बारे में कुछ बात बोलने आया था, उसका नाम भी लोग नहीं जानते। तो ये है फ़र्क और यही है संदेश। तो आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।
नहीं लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कमेंट ज़रूर करें मेरे YouTube के लिंक पर। कहानी के नीचे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। ये जो मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानी जो दिल के करीब होती है, वो सब लोगों तक अगर पहुँचे तो कितनी अच्छी बात हो। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और मिलते हैं कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर सुबह 7 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।